गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा था। मतलब इस चैप्टर का हमने पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ ही रखा था। पूरा सवाल भी हमने कहा था कि इस चैप्टर में लगाएंगे। तो 3D का 1 से 3 तक का हमने सवाल लगा लिया था। 3 से आगे तक का सवाल लगाना था। तो इस वीडियो में 3D का यानी कि ये जो चैप्टर 3 है उसका जो एक्सरसाइज नंबर 3D है, अभ्यास 3D है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लगाना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 से आज लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इधर जब सवाल लगाएंगे तो छपेगा, आप इसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि पंक्ति क के दो पूर्णांक का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इसे इन्हें मिलान कर लिखिए। यानी कि दो पंक्ति है, एक पंक्ति क है, एक पंक्ति ख है। उसमें कहा है कि पंक्ति क में कुछ संख्या का गुणनफल मतलब कुछ संख्या का गुणा किया गया है और पंक्ति ख में उसका आंसर दिया गया। मिलान करना है कि किस गुणा का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, पहले हम लिख कर हल करते हैं। देखिएगा, एक हमने पंक्ति बना लिया क, पंक्ति क्या बना लिया हमने, क बना लिया। एक हमने पंक्ति क्या बना लिया, ख। एक हमने पंक्ति क्या बना लिया, ख, हमने बना लिया। अब देखो क में क्या क्या दिया है, एक दिया है 3 गुणित्य -2, फिर क्या दिया है -4 गुणित्य -5। उसके बाद देखो क्या दिया है -6 गुणित्य 4 दिया है। फिर क्या दिया है 7 गुणित्य 5 दिया है। फिर -8 गुणित्य -3 दिया है। फिर क्या दिया है 5 गुणित्य -3 दिया है। और देखना पंक्ति ख में क्या क्या दिया है, दिया है -15, -15, -35, -6, 20, -24 और 24 ये दे रखा है। अब देखो इसको हल करके इसमें जो भी आंसर आए मिलाना है। तो देखो -3 और -2 को अगर हल करेंगे आप तो देखना ये प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, तो माइनस द्वितीय कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर कितना आएगा -6। तो इसका आंसर कितना आएगा -6, ये मिला देंगे -6 पर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, -4 गुणित्य -5 है, माइनस माइनस का गुणा आएगा प्लस, मत लगाओ। 5 चौका 20, तो आंसर कितना आ गया 20। 20 कहाँ है, यहाँ है, मिला देंगे ऐसे। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा, 4 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 6 चौक का क्या हो जाएगा 24, कितना आया -24 आंसर। कहाँ आया, यहाँ पर है, मिला देंगे इसको ऐसे। अगला देखिएगा क्या है 7 गुणित्य 5, 7 प्लस में है 5 भी प्लस में, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस नहीं लगाएंगे। 7 5 से कितना हो जाएगा 35, 35 कहाँ पर है, यहाँ पर है, मिला दो। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये -3 है ना, -8 गुणित्य -3 है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस तो लगाएंगे नहीं। 8 3 का कितना हो जाएगा 24, 24 का है, यहाँ है, मिला दीजिए। अगला देखिए क्या है, 5 गुणित्य -3 है, तो 5 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 का कितना हो जाएगा 15, -15 आंसर आएगा। इसका यहाँ मिला दीजिए, ये हो गया। इस तरह से इसका मिलान करेंगे। ठीक है, पंक्ति क का पंक्ति ख से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझना। अब आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। देखना क का दिया है -37, क्या दिया है -37, ख का दिया है, ख का क्या दिया है 49 और ग का दिया है 0 है। क्या कहा है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, यानी कि ऐसा कौन सा पूर्णांक है, यानी कि एक संख्या तो -1 है, एक संख्या क्या है -1 है। अब उसमें ऐसी कौन सा पूर्णांक का गुणा किया गया है कि ये आंसर है, ये गुणनफल दिया है उस संख्या का।
तो अगर एक संख्या -1 है तो अगली ऐसी कौन सी संख्या होगी कि गुणा करने पे ये मिले। तो अगर क का आप देखेंगे, क का चेक करेंगे तो अगर देखो पहली बात कि अगर 1 है तो 1 का किसी संख्या में गुणा करोगे तो वही आंसर आता है। तो अगर 37 है तो हमें 37 1 का गुणा 37 में करेंगे तो 37 से आएगा। यानी कि अगर एक संख्या माइनस है तो अगली संख्या 37 होगी, क्योंकि 37 का 1 में गुणा करेंगे तो 37 आएगा। और देखना 37 एक माइनस में है, एक क्या है माइनस में है ना जी, हाँ एक माइनस में है तो 37 प्लस में रखेंगे तब जाके क्या आएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस 1 का गुणा करेंगे तो -37 आएगा कि नहीं ये है। यानी कि अगर ऐसी दो संख्या में से एक संख्या -1 है तो अगली ऐसी संख्या +37 होगी जिसका गुणा करने पर -37 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +37। समझ में आया कि नहीं कैसे होगा। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा, +37। यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लगा भी लो ताकि आपको समझ में आ जाए सवाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा +37। समझ में आया कि नहीं कैसे, ये हमने हल भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखना ख का देखना, अगर 49 लाना है, एक संख्या -1 है, ऐसी कौन सी संख्या गुणा किया जाए तो 49 आएगा। तो देखो 49 का गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, लेकिन अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, लेकिन हमें 49 लाना है तो -49 का गुणा अगर कर देंगे, अगर -49 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे तो 49 आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा कि नहीं। इसका आंसर यानी कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -49। क्या हो जाएगा, -49। समझ में आया कि नहीं। अब देखो समझना क्या कहा है कि 0 लाना है। तो अगर एक संख्या ग का देख लो, ग का यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, क ख लगा दिए, ग का यहाँ देख लो 0 दिया था ना। तो भैया 0 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर एक संख्या -1 है तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे 0 ही आएगा। तो अगली संख्या 0 होगी जिसका गुणा करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ग वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, ग वाले का उत्तर हमारा हो जाएगा 0। इसकी आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि 0 का एक संख्या अगर -1 है तो अगली संख्या 0 होगी जिसमें गुणा करने पर 0 आएगा। अगली का मतलब दूसरी से है। -1 एक संख्या अगर -49 से गुणा करेंगे तो जाके प्लस में क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी कि अगर 49 है तो उसका -1 गुणनफल है तो अगली गुणनफल संख्या मतलब अगली गुणा की संख्या क्या हो जाएगी, -49। अब देखना अगर -37 गुणनफल है, उसमें एक संख्या अगर -1 है तो अगली संख्या +37 होगी जिसका गुणा करने पर -37 आ जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अब कौन सा देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल देखिएगा। क का कहा है, क का क्या कहा है 3 + 2 × 7। इधर देखो आपके सवाल दिख रहा होगा ना, सवाल और ऑप्शन दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट सवाल हल कर रहे हैं। देखो 3 + 2 × 7 है ना, तो ऐसे सवालों में भैया हम कह रहे हैं कि a + b × अगर ऐसे लिखा रहता था, आपको अभी पिछले लेक्चर में समझाया था ना, b + c × a लिखा रहता तो क्या करते थे, a का पहले b में गुणा करते थे, यानी कि b × a होता था प्लस फिर c × a होता था। समझ में आया कि नहीं। यानी कि पहले a का b में गुणा कर देते थे तो b × a, फिर a का c में गुणा करते थे तो c × a, या तो a × b प्लस a × c, चाहे जैसे भी लिख लो, ऐसे करते थे। उसी तरह से देखना अगर ये है, अगर क्या है ये है, देखना क्या होगा, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान है प्लस, फिर 2 का 7 में गुणा कर देंगे, 2 का 7 में गुणा कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भैया, 7 ऐसे है तो 7 का पहले 3 में कर देंगे, 3 × 7 या 7 × 3 जैसे भी लिख लो, फिर 7 का 2 में कर देंगे तो 2 × 7 चाहे 7 × 2 चाहे जैसे भी लिखो। ये आपको समझाया था ना कि 5 × 4 लिखोगे तब वो 20 आएगा, और 4 × 5 लिखोगे तब वो 20 आएगा। यानी कि a × b या b × a लिखोगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम में समझाए थे, समझ में आए कि नहीं। देखो कैसे होगा,
तो 3 का गुणा 7, 3 में 7 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 गुणित 7, बीच में प्लस का निशान प्लस, 2 का गुणा या 7 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 गुणित 7, ऐसे लगा देंगे। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपके इधर डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, देखना ऑप्शन कौन सा है, 3 गुणित 7 प्लस 2 गुणित 7। क्वेश्चन नंबर 6 के क का तीसरा ऑप्शन देखिए, इधर सवाल में आपको दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन ये दिया है ना, तीसरा ऑप्शन दिया है ना विकल्प, कौन सा विकल्प दिया है, विकल्प, कौन सा विकल्प दिया है, तीसरा विकल्प दिया है ना 3 गुणित 7 प्लस 2 गुणित 7, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या देखेंगे, ख, 6 का ख देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 गुणित इतना, इतना गुणित 2, 3 माइनस 2 गुणित क्या है 6, कैसे करेंगे, 6 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 गुणित 6, बीच में माइनस है, माइनस का निशान लगाइए, 6 का फिर 2 में कर देंगे तो 2 गुणित 6। समझ में आया कि नहीं, जैसे ऐसे था सेम ऐसे था, बस इसमें प्लस था तो इसमें माइनस कर दिया था। ठीक है, अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच किया, 3 गुणित 6 माइनस 2 गुणित 6, यहाँ दिख रहा होगा आपके सवाल में, देखिएगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 है ना, विकल्प 1 है ना 3 गुणित 6 माइनस 2 गुणित 6, ये मैच कर गया कि नहीं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर ग का, क्वेश्चन नंबर ग का देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ग का, क्वेश्चन नंबर 6 का ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ग का दिया है, सवाल क्या दिया है, -8 गुणित -5 ये दे रखा है। तो देखना माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, मत लगाओ, 8 5 ये कितना हो जाएगा 40, तो आंसर कितना आ गया 40। विकल्प देखिएगा, विकल्प नंबर 2 है ना, विकल्प देखिएगा, विकल्प यहाँ आपके ऑप्शन शो हो रहा होगा, 40 दिया है कि नहीं, तो 40 ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा घ का क्या दिया है, घ का दिया है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह आता है, यानी कि 4 संख्याओं को गुणा किया गया है, उसमें से 3 माइनस में है, ऋणात्मक का मतलब क्या है, उसमें से 3 माइनस में है, एक धन में है यानी कि एक प्लस में है, तो 3 संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, तो उसका चिन्ह कौन सा आएगा यही पूछा है। तो देखो अगर कोई भी 4 संख्या गुणा किया गया, 3 संख्याएं तो माइनस में है, 3 संख्याएं माइनस में, एक चौथा संख्या धन में है, तो निशान कौन सा आएगा, तो समझना, देखो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब समझना, गुणित एक माइनस था, एक प्लस था। अब समझना माइनस प्लस का गुणा कर, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर लास्ट में प्लस बचा है, माइनस प्लस का गुणा कर देंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर इसका मतलब कि अगर 3 संख्याएं ऋणात्मक है, उसमें किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह माइनस आएगा। कैसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए, एक ही लाइन में भी समझ सकते हो, एक लाइन में कैसे समझ सकते हो ये भी देख लो, रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ये समझ लो, एक ही लाइन में भी समझ सकते हो। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, यहाँ तक का निशान प्लस आया, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, माइनस निशान आया, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस निशान आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर 3 संख्याएं ऋणात्मक में है, उसमें अगर किसी धनात्मक संख्या गुणा करेंगे, यानी जो चौथी संख्या को गुणा करें वो धनात्मक में है, तो उसका चिन्ह क्या आएगा, ऋणात्मक। क्या आएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, घ का, घ का ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। विकल्प नंबर 3 तीसरा है ना ऋणात्मक, क्या दिया है, ऋणात्मक लिखा है, तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो किसी जगह रोकते हैं। अगला बस एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके साथ ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा पूरा सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आता तो आप कमेंट के जरिए हमें बताया करिए, ताकि अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन कर सकें और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, मस्त तो क्या, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।